जय हिंद साथियों। हाल ही में छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी आया है और वैकेंसी जो है वो 500 है। तो 500 वैकेंसी के बारे में जानकारी मैंने अपने एक वीडियो के थ्रू बता दिया है कि किस तरह से अनारक्षित में आपको सीट मिल सकता है, किस तरह से आपको अन्य पिछड़ा वर्ग में, किस तरह से एसटी में, किस तरह से एससी में आपको सीट मिल सकता है। और साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। महिलाएं जो है वो सब के सब पुरुषों के जितने भी सीट है उसमें भी दावेदारी पा सकता है। तो इस तरह से मैंने अपने एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को पूरी जानकारी बता दिया है। यहाँ तक कि ये भी बता दिया है कि कब से कब ऑनलाइन आवेदन करना है, किस तरह से आपको एडमिट कार्ड की जानकारी मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है ना पेपर का डेट नहीं दिया हुआ है, मतलब पेपर कब होगा इसके बारे में जानकारी नहीं दिया है। लेकिन एडमिट कार्ड की जानकारी आपको किस प्रकार से मिलेगा इसके बारे में मैंने बता दिया है। और पेपर जो है वो सीजीपीएससी ले रहा है। तो व्यापम के हिसाब से अगर सीजीपीएससी पेपर ले रहा है तो थोड़ा सा तो कठिन होगा, ठीक है। और पेपर जो है वो किस आधार पे हो रहा है मैंने इसके बारे में भी जानकारी बता दिया, 10+2 के आधार पर होगा, ठीक है। तो सब के सब जानकारी मैंने बता दी है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक लगा हुआ मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उस वीडियो की पूरी जानकारी, मतलब जो आपका छात्रावास अधीक्षक है उसकी पूरी जानकारी आप उस वीडियो से पा सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। तो चलो सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहेगा और आपको सिलेबस की तैयारी किस प्रकार से करना है। फिलहाल आपको मैं पूरा पढ़ा के बताऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की तैयारी करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ की तैयारी नहीं करना है, करंट अफेयर बस की तैयारी आपको करना है, बाकी पूरी तैयारी मैं आपको करा दूंगा। तो चलो आपको सिलेबस में बता देता हूं। सिलेबस में रहेगा, पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर ये 50 नंबर के रहेगा। 50 नंबर मतलब 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का रहेगा और इस कंप्यूटर के प्रश्न में आपको 25 अंक पाना अनिवार्य है। मतलब ये 25 अंक जो है ये आपका क्या है, पासिंग मार्क है। मतलब 50 प्रश्न रहेगा और 50 प्रश्न में अगर आपने 25 प्रश्न फिक्स सही सही कर लिया तो आपका 25 अंक फिक्स हो गया, और जैसे ही आपने फिक्स कर लिया तो आप पास हो गए। समझ में आ गया। 25 अंक लाना अनिवार्य है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ना। अगर आपने इससे कम अंक प्राप्त किया 24, 23, 22 तो आप फेल हो जाओगे। उसके बाद आप चाहे जीके में कितने नंबर लाओ, मैथ्स में कितने नंबर लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में 25 अंक लाना है। तो कंप्यूटर में 25 अंक लाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे अच्छी तैयारी इसमें करना है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के प्रश्न बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। मैं छात्रावास अधीक्षक के और भी क्लासेस लिया हूं, कंप्यूटर का आप लोगों को पढ़ाया भी हूं। किस तरह से आप 45 नंबर तक के पा सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और बताने वाला हूँ कि सिलेबस में आपको ज्यादा से ज्यादा अंक किस तरह से अर्जित कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 25 अंक आपका क्या रहेगा, क्वालिफाई, और 1/4 मतलब एक प्रश्न आपका अगर सही है और 4 प्रश्न गलत है तो आपको मिलेगा 0 अंक, ठीक है। एक प्रश्न सही होता है और 4 प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आपको मिलेगा 0 अंक मिलेगा। फिलहाल मैंने इसे पूरा तो नहीं देखा है कि 1/4 है कि 1/3 है, क्योंकि पीएससी ले रहा है तो पीएससी का जो होता है वो 1/3 होता है और व्यापम जो लेता था उसमें 1/4 होता है ना। तो चलो मैं उसको बाद में क्लियर कर दूंगा। अभी समझो कि ये 1/4 ही रहेगा, क्योंकि व्यापम से उठा के डायरेक्ट पीएससी में ला दिया है तो मतलब 1/4 ही रहेगा। तो 1/4 के हिसाब से बता रहा हूं। एक प्रश्न सही होने पर 4 प्रश्न अगर गलत होता है तो आपको 0 अंक मिलेगा। ये भी आप लोग जान लो, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आपका 50 नंबर का रहेगा जिसमें 25 पाना अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी। हिंदी जो है वो सिर्फ 10 नंबर का रहेगा। इसमें आप आसानी से 10 नंबर पा सकते हैं। कैसे पाओगे, किस तरह से तैयारी करना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताते चलूंगा, ठीक है। अभी पहले इसके बारे में जान लो, पूरा मैं बता देता हूँ। उसके बाद इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को छोड़ना है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरा जो है वो है आपका इंग्लिश।
ठीक है, यहाँ भी इंग्लिश जो है वो 10 नंबर का ही रहेगा। कंप्यूटर 50, हिंदी 10, इंग्लिश भी 10 नंबर का। ठीक है, इसमें बस पासिंग मार्क रहेगा, इसमें कोई पासिंग मार्क नहीं है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करना है। फिर चौथा जो है वो आपका है जीएस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीएस ले लेता हूँ, ये रहेगा 15 नंबर के रहेगा। जीएस जीके आप लोग जीके के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो जो जीके, चलो मैं जीके लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जीके के नाम से जानते हैं हम लोग। तो जीके जो रहेगा ये 15 नंबर के रहेगा। अब इस 15 नंबर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, जैसे कि इतिहास एक टॉपिक है, एक संविधान है, ठीक है, एक अर्थशास्त्र है, फिर साइंस है। इन सब को पढ़ने के बाद सिर्फ 15 नंबर के प्रश्न आएगा। अब सोचो 15 नंबर के प्रश्न के लिए कितनी पढ़ाई करना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, पांचवा टॉपिक छत्तीसगढ़ जीके, तो मैं यहाँ पे सीजी लिख लेता हूँ, सीजी जीके, ये रहेगा 20 नंबर के रहेगा। इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास होता है, छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था, ठीक है, छत्तीसगढ़ के आप मतलब छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेगा, इसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल भी आता है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी टॉपिक है ये रहेगा 20 नंबर के रहेगा। फिर छठवा जो टॉपिक है वो रहेगा आपका गणित, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स, मैथ्स जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। प्रॉपर मैथ्स आएगा, प्रॉपर मैथ्स आएगा, और मैथ्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का रहेगा। तो मैथ्स हो गया आपका 20 नंबर का। इसके अलावा सातवां जो टॉपिक है उसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है ना, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो करंट अफेयर जो रहेगा वो रहेगा 15 अंक का रहेगा। ठीक, और 10 नंबर, आठवां जो टॉपिक है जो 10 नंबर के रहेगा वो कुछ बाल विकास से संबंधित रहेगा। ठीक है, मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। तो कुछ इस तरह से 8-9 टॉपिक रहेगा, कुल मिला के ये रहेगा 150 अंक का रहेगा, 150 अंक। ठीक है, 150 अंक का रहेगा। तो इस तरह से दिया रहेगा, 50 ये हो गया, 10 20 30 40 50 60 70 और 80 90 और ये 100। ठीक है, और ये 50, तो कुल मिला के 150 अंक का रहेगा आपका पेपर। अब चलो ये हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर से किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, हिंदी से किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, इंग्लिश से, जीके से, छत्तीसगढ़ जीके से, मैथ्स से, करंट अफेयर से, और बाल और विकास वाला जो टॉपिक है इनसे। ठीक है, तो देखो आपको ये डिस्प्ले होते हुए दिखाई देगा बगल में। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ कंप्यूटर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंक के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया ना, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। इसके बाद पहला जो है कंप्यूटर का परिचय, पहला टॉपिक कंप्यूटर के परिचय से भी प्रश्न आ सकते हैं, बता रहे हैं। दूसरा है कंप्यूटर के उपयोग से भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी से आ सकता है। इसके बाद है तीसरा जो टॉपिक है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जैसे कि सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, ये तो आप लोग पढ़ ही लोगे ना, आता है, इनपुट और आउटपुट से प्रश्न आते हैं। चौथा है प्रिंटर के प्रकार, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर से भी प्रश्न आते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, यही सब टॉपिक आएगा एग्जाम में। फिर पांचवा है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ओपन सोर्स होता है, ठीक है, जिसे हम कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्न आएगा। पिछला जो प्रश्न पत्र है उसको जब आप देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं पिछला प्रश्न पत्र दिखा दूंगा, जो व्यापम के द्वारा पेपर लिया गया था ना, वो वाला मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आगे देखो, छठवा वर्ड प्रोसेस है। यहाँ पे देखो स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, मतलब एमएस ऑफिस के पैकेज वाला टॉपिक है, वहां से भी आएगा। फिर एंटीवायरस से संबंधित प्रश्न आएगा, फिर मल्टीमीडिया के उपयोग से प्रश्न आएगा। ठीक है, सीडी एंड डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी से प्रश्न आएगा। और 11वां में है इंटरनेट, मतलब गूगल वाला जो है ना,
वो सब चीज यूट्यूब है, इन सब से संबंधित मतलब इंटरनेट से भी संबंधित प्रश्न रहेगा 11वां जैसे बताया वैसे ही। इसके बाद भाग ब में देखते हैं। भाग ब हिंदी। हिंदी जो है 10 नंबर के रहेगा। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, दूसरा लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, ये सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इन सब टॉपिकों को आपको पढ़ना है। फिलहाल मैंने ये सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। समास की रचना के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, व्याकरणिक अशुद्धियां बता भी दिया है। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, इसी तरह से शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और मुहावरे व लोकियों, इतने सारे टॉपिक को पढ़ोगे तो 10 नंबर के प्रश्न यहाँ पे 10 प्रश्न आएगा और आप यहाँ से आसानी से इसे क्रैक कर सकते हो। जैसा बताया गया सिलेबस में वैसा ही पढ़ना है आपको। ठीक है, इंग्लिश बहुत कम लोगों से बनता है, नहीं के बतौर है, तो फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल है, ठीक है, और क्या का टॉपिक है, यहाँ पे ज्यादा टॉपिक नहीं दिया, इसमें बहुत कम है। प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब दिया हुआ है, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन दिया हुआ है, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन दिया हुआ है, यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है। यूनिट 2 में वोकैबुलरी दिया है, मतलब इस बार कम कर दिया है। व्यापम में ये पहले बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड, वन वर्ड और सब सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, स्पेलिंग दिया हुआ है, तो इस तरह से ये सारे टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, ये सब इंग्लिश का है। फिर गणित देख लेते हैं। 20 अंक का प्रश्न आना है गणित से। रीजनिंग से प्रश्न तो यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ गणित से ही प्रश्न आना है। तो महत्तम समापवर्तक में लघुत्तम समापवर्तक से आएगा, औसत से आएगा, प्रतिशत से आएगा, समय चाल दूरी से आएगा प्रश्न। और इसके बाद इकाई 2 में समान ब्याज, लाभ एवं हानि से आएगा, अनुपात समानुपात से आएगा। ठीक है, जन्म मृत्यु दर जनसंख्या से आएगा। इकाई 3 में दिया हुआ है त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त से आ जाएगा, रेखाखंड। ठीक है, और 4 में क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, ये सब ये समतल चतुर्भुज, तो इनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर सामान्य ज्ञान में आ जाते हैं। सामान्य ज्ञान जो है सिर्फ 15 अंक के रहेगा ना। तो 15 अंक में देखो, जैसे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संवैधानिक, मतलब ये संविधान से संबंधित है, तो संविधान में किन किन टॉपिकों से प्रश्न आने वाले हैं देख लेते हैं। पहला, जैसे कि मुख्य संविधान प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, मतलब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार को आपको पढ़ना है। ठीक है, जो भाग 3 में दिया होगा उनको देख लेना और मौलिक कर्तव्य देख लेना, बस इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे क्या बोल रहे हैं, सूचना का अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार को पढ़ लेना। ठीक है, आरटीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्ति, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, इनसे संबंधित टॉपिकों को बस पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं इतिहास में, आ जाते हैं भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटना, भारतीय सभ्यता का इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक के पूरा घटना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी कुछ सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, सांस्कृतिक सभ्यता है, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ऐतिहासिक घटनाएं। फिलहाल इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखना 1857 से लेकर 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई उनको देख लेना। ठीक है, अकबर, मुगल, ये सब पढ़ते, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। फिर भूगोल को देखना है, तो भूगोल से जो प्रश्न आएगा वो आएगा भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन से आएगा, पर्यावरण चेतना से आएगा, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य प्राणी से आएगा, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण, इन सभी टॉपिक से भूगोल से प्रश्न आने वाले हैं। फिर अर्थव्यवस्था से भी आएगा। अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न आएगा वो है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन मतलब जीडीपी से संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाओं से भी प्रश्न आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान, तो विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत और जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, तो यहाँ से प्रश्न आने वाले विज्ञान से। और इसी तरह से समसामयिक घटना, जो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय घटना, ये सब इसमें शामिल हो जाएगा ना। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेलकूद और साहित्य, ये सब आ जाएगा। और ये जो होता है ये करंट जानकारी होता है, और ये 6 महीने से साल भर की ही जानकारी को आपको कलेक्ट करना है, ज्यादा आपको कलेक्ट नहीं करना है। फिर छत्तीसगढ़ से आएगा, तो छत्तीसगढ़ में तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। राजनीतिक यहाँ पे घटना दे दिया गया है, सामान्य जानकारी के साथ राजनीतिक घटना, तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा।
फिर बाल मनोविज्ञान है, यहाँ पे मैंने बाल मनोविज्ञान किया, बाल विकास बोल दिया था, बाल मनोविज्ञान है, इससे 10 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से सिलेबस से पूरा जानकारी मैंने आपको बता दिया। बस अब आपकी क्लास लेना बाकी है, तो जल्द ही जल्द मैं क्लास लेना भी स्टार्ट कर दूंगा।